Good morning. Welcome to Mom Talk Thursday, and we are back Thursday 11 o'clock. I'm always here to guide you, to talk to you, to know कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा शेयर करने के लिए, पेरेंटिंग से रिलेटेड Q&A करने के लिए. I think last week we did after 6 weeks, but now we'll again continue like always till March, and फिर देखेंगे क्या करना है. तो कैसे आप लोग? Are you guys having fun? कैसा चल रहा है मौसम? I'm in Bangalore and it's pouring. यहाँ तो बारिशों का बुरा हाल है, but we are enjoying. हमें बारिशें बहुत पसंद है, हम बहुत भीगते हैं. चलिए बताइए क्या चल रहा है. चलो जब तक सारे लोग आते तब तक मैं कुछ शेयर करूँ. शेयर इसलिए कर रही हूँ तो कि आपको ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग कोच एजुकेटर होते हुए भी आई स्टिल फेस चैलेंजिंग सिचुएशंस, और जो रहेगी वंस यू आर अ पेरेंट. लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अ स्मूथ सेलिंग, एंड इट शुड नॉट बी ऑल्सो. इवन देयर आर, जब दो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना एक रिलेशनशिप में, तो चीज़ें ऊपर नीचे जाती. तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा लास्ट वीक कैसा गया. लास्ट वीक तो नहीं, 3 दिन पहले से क्या हो रहा है मेरे घर में. सो हाई टू एवरीबडी. ओके, अभी मैं क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ. व्हेन आई टेक द क्वेश्चन आई विल से एंड देन राइट द क्वेश्चंस प्लीज, क्योंकि अभी सब ऊपर जा रहे हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर व्हाट हैपेंड विद माय सन. ओके, सो लेटली ही इज हैविंग, 2 दिन से उसका मेजर टैंट्रम चल रहा है, बिकॉज वो छोटी छोटी बातें बहुत इरिटेट हो रहा था. ही वॉज लाइक एक दिन तो ये हुआ कि डिनर टेबल पे ही वॉज लाइक खाना खाते खाते, एंड सडनली माई हेल्प सेड समथिंग एंड ही फ्रीक्ड आउट. लाइक लिटरली ही स्टार्टेड येलिंग टू द टॉप ऑफ हिज वॉइस. ओके, और मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि क्या हो गया. सो माई चाइल्ड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल चाइल्ड. यू नो, उसको गुस्सा भी आता है. ही हैज़ हिज ओपिनियंस. इफ ही डजंट लाइक थिंग्स हिज वे, उसको बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आता है. तो जो बहुत बच्चों को आता है, आई नो, मेरे को बहुत सारी क्वेरीज भी आती है, तो इनको स्ट्रॉन्ग विल चिल्ड्रन बोलते हैं. सो ही स्टार्टेड शाउटिंग, लाइक लिटरली स्क्रीमिंग सडनली डिनर टेबल पे, और मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ. सो आई जस्ट हेल्ड हिज हैंड ऐसे करके टू टेल हिम कि बेटा काम डाउन. वो और ज़्यादा और ज़्यादा वॉल्केनो फूट ही गया, लाइक लिटरली, एंड ही वाज स्क्रीमिंग एंड स्क्रीमिंग. ही वाज नॉट क्राइंग, ही वाज स्क्रीमिंग. And then he picked up his plate and he said, I don't want to sit with both of you. I want to eat somewhere else. So he went to the kitchen counter and he said, मैं इधर बैठ के खाऊंगा. मैंने कहा okay, खा लो. And he was saying all the things that a 5-year-old generally says when they're angry, to the parents ki, I hate you, you go out of the house, I don't want to see you. And I told my husband, let's just eat, and we were eating normal food खा रहे, and he was like, यार मेरे को देख नहीं रहे. This started at 7:30 in the evening. And then I tried various things with him, कि चलो calm down करते हैं. Went, try to give him a hug. So he's one of those who doesn't like to be hugged. So ठीक है, नहीं चला, सब कुछ हो गया. I don't like you, you go. So when my husband was going ना, तो my husband जाके उसको मजाक पे खिला रहा था and he would play. But when he was seeing me, he was getting very 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 irritated. तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है कि मेरे पति से ही इज़ टॉकिंग प्रॉपरली बट मेरे से नहीं, इज़ नॉट टॉकिंग प्रॉपरली. तो यू गो फ्रॉम, एंड द एंटायर एंगर वॉज प्लेस टूवर्ड्स मी कि मेरे से गुस्सा है. ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है. सो करते करते उसका बात करते करते उससे क्वेश्चन पूछते आई स्टार्टेड चेंजिंग हिज क्लोथ्स. सो जस्ट ए टिप हियर, when your child is having a meltdown, sorry, a tantrum, not a meltdown, when your child is having a tantrum, मतलब he is saying rude things to you, do not react. You know why? Because he's just trying to hurt you because your child is hurt. Okay? कभी कभी ऐसा नहीं होता जब हम किसी के साथ लड़ाई में होते हैं, हम जानबूझ के चीज़ें बोलते हैं because we want to hurt the other person so much because we are so hurt. So as a parent, don't take it personally. I know it is difficult when your child says, I hate you, I don't like you, you get out of the house, you should not be in this house, and I don't want to see you ever again. I know it is difficult not to take it personally. But trust me, if you tell yourself कि my child is dysregulated, या मेरे बच्चे को अभी इस situation में problem है, कुछ there is something deeper to it, you will be able to regulate your emotions better. Okay? तो हमारे घर में ये ड्रामा 1 घंटा चला, 8:30 हो गया और उसका सोने का टाइम आ गया. एंड तब तक तो मेरी भी बस हो गई थी बिकॉज भाई 1 घंटा हो गया है एंड द सेम स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन.
सो आई केम टू माई काम कॉर्नर, मेरा एक रेड कलर का काउच है, आई ओपन अ बुक और मैं उसको पढ़ने लग गई. मैंने कहा चलो भाई पढ़ लेते हैं, बिकॉज दैट इज अ सिग्नल टू माई सन कि मम्मा इज रियली एंग्री नाउ. अगर अब मम्मा कुछ बोलेंगे तो मम्मा चिल्लाएंगे. ओके, सो आई केम एंड आई सैट. What he did was he got his book and he came to the couch and he said move like this, move mama. मैं थोड़ा हिली, आगे बैठ गया साइड पे. With this I got the opportunity to start connecting, because उसको था कि वो मेरे से बात करे, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बात करे. उसको गुस्सा भी दिखाना है अपना, करेक्ट. तो मैंने कहा ठीक है दिव्या, पुट योर ईगो असाइड, कीप योर ईगो असाइड. पेरेंट्स सबसे ज़्यादा ना हमारे में हमारी ईगो होती है, जिसकी वजह से पेरेंटिंग बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि हमें ये लगता है इसने मेरे से ऐसे बात कैसे कर ली, इसको तमीज़ नहीं है, इसको ये वो फलाना ढमकाना. सो आई केप्ट माई ईगो असाइड एंड आई जस्ट स्टार्टेड. आई सेड अच्छा विच बुक आर यू रीडिंग, व्हाट डू यू थिंक इट इज़. अच्छा ही सेड व्हाट आर यू रीडिंग मम्मा. तो ही स्टार्टेड, हिज अपर ब्रेन स्टार्टेड फंक्शनिंग. मतलब इन द सेंस व्हेन यू क्वेश्चन अ चाइल्ड, a child is having a tantrum, matlab he is functioning from his lower brain, which is not logical. When you question a child, you make the child think, and suddenly the upper brain started functioning, so वो थोड़ा अपने आप ही calm down हो जाता है. Then we went to sleep, मतलब उसको सुलाने ले गए. That day he was very angry and he was like बोली जा रहे कुछ बोली जा रहे कि I don't like you, and then he said one line. He said जब देखो you are on your work. एंड आई अंडरस्टूड इन दैट मोमेंट कि ये जो पिछले 1 घंटे से चल रहा है ना, इट इज़ अ पाइल्ड अप इमोशन ऑफ सो मेनी वीक्स जो उसके अंदर है. दैट्स वाई आई ऑलवेज से लिसन टू योर चाइल्ड वेरी केयरफुली. अगर उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, दे विल नॉट कम एंड से इट इंस्टेंटली. जैसे हमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, दूसरे को काफ़ी डिग करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या. तो जब मेरे बच्चे ने बोला ना मम्मा यू ओनली डू वर्क, इट जस्ट वेंट लाइक अ बल्ब ऑन मी एंड आई सेड हाँ ही इज करेक्ट, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 1 month आई हैवंट स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम विद माई चाइल्ड, क्योंकि आई वॉज बिजी इन माई एग्जाम्स एंड वट एवर रीजन, वी ऑल हैव आवर रीजन्स वाई वी आर समटाइम नॉट एबल टू स्पेंड एनी टाइम विद आवर चाइल्ड, एंड थिंग्स आर बिकम वेरी ट्रांजैक्शनल. मतलब क्या होता है, बच्चा उठ जाओ, खाना खा लो, नहा लो, अब स्कूल चले जाओ, वापस आ जाओ, कपड़े चेंज कर लो, होमवर्क कर लो, नीचे चले जाओ, वापस खाना खा लो, अब कपड़े चेंज करो और सो जाओ. दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड अ चाइल्ड. मतलब हम सिर्फ काम की बातें कर रहे हैं बच्चे के साथ, एंड मेरे बच्चे को वो फीलिंग होने लग गया. सो इसमें क्या हुआ, आई ऑलवेज टेल यू देयर इज ऑलवेज 2 things दैट अ चाइल्ड विल स्टार्ट थ्रोइंग टैंट्रम्स फॉर. 1, इफ द कनेक्शन इज मिसिंग, अगर उसको वो लव एंड बिलोंगिंगनेस नहीं मिल रहा है, जब वो कनेक्शन नहीं हो रहा है. एंड 2, अगर उसको वो पावर या सिग्निफिकेंस नहीं मिल रहा है. सो विद माई चाइल्ड इट वॉज मोर ऑफ अ लव एंड कनेक्शन विद माई चाइल्ड. ओके, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू आज बिफोर वी स्टार्ट, बिकॉज टू टेल यू इट हैपन्स विद एवरीबडी. No matter how many books you have read, no matter how many courses you have done, no matter how well you think कि आप अपने बच्चे को हैंडल कर पाओगे, लेकिन जब उस टाइम पे वो होता है, we just have to be in our calm, try different techniques, different tools, see if it is working or not. और जब कुछ भी काम नहीं करता ना, then just go to one side and sit and just be like, okay, let me just take 5 minutes and understand how I can deal with it better. स्पेशली फॉर मदर्स. ओके, सो हैविंग सेड दैट, ये थी कहानी मेरे 2-3 दिन से. सो कल मैंने क्या किया, तो कल वॉज एज सुन एज ही गॉट अप, ही सेड मम्मा टुडे इज माई हॉलीडे, आई एम गोना स्पेंड द होल डे विद यू, एंड दैट्स ऑल वी डिड. फ्रॉम 8:30 till 6 o'clock in the evening we were together, doing things together, doing whatever he wanted together. I literally had to keep my phone aside, because every time I would pick up my phone, he's like, mama, see again you're working. So I have to keep reminding myself that my work can wait and it has to wait. But this relationship, this disconnection, उसको मुझे address करना है. It's just small reminders that we have to give ourselves. That's all I want to share. Okay? So I hope this just gave you a little bit of insight कि सबकी लाइफ में होता है. एंड पेरेंटिंग में मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये मिलता है कि मैम उस टाइम पे समझ में नहीं आता क्या करें, विच इज़ वेरी नॉर्मल. क्या होता है ना, बच्चा चिल्ला रहा है, आप सोच रहे
यार अभी मैं उसको कनेक्ट करूँ, अभी मैं उसको काम कैसे करूँ, अभी मैं उससे प्यार से बात करूँ, उससे डांट के बात करूँ, क्या करूँ? सो बिकॉज देखिए कोई एक पेरेंटिंग की बुक तो आई नहीं है इस रिएक्शन का, ये इस रिएक्शन में आप ऐसे सोल्यूशन देंगे, इस पे आप ऐसे करेंगे, वो तो है नहीं. वी हैव टू यूज आवर ओन जजमेंट, राइट? लेकिन करेक्ट जजमेंट तब आएगा व्हेन यू आर कामर. जब आप गुस्से में या फियर में कोई डिसीजन लेंगे तो फिर यू विल ऑलवेज मेक अ डिसीजन विच इज हार्श, ओके, और विच इज आउट ऑफ, जिसे बोलते हैं फियर बेस्ड होता है कि यार दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, चलो अब हम क्वेश्चन लेंगे. दिस वाज जस्ट वांटेड टू शेयर व्हाट इज हैपनिंग हियर. आप बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. देयर आर अ लॉट. मुझे ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन ना लास्ट वीक एक पोल कराया था, व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज. आप बिलीव करेंगे क्या आया था, व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज एज अ पेरेंट. बताइए, आप बताइए, फिर मैं बताती हूँ कि पोल में क्या आया था. तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज. My son never listens to me, my daughter never listens to me, my child never listens to me. ये agreed. Again, biggest challenge is to be calm. Yes, बहुत लोगों ने ये लिखा था मेरे को. My biggest challenge is that I lose my patience with my child. My biggest challenge is कि मुझे समझ में नहीं आता है कि थोड़ा टाइम तक तो ठीक है, लेकिन when they disrespect me, I lose my patience. खाना खिलाना बेबी को. नेहा जी ये तो बहुत ही छोटा चैलेंज है, मैं सच्ची बोल रही हूँ. बच्चे बड़े होने दो, आपको उससे बड़े बड़े चैलेंज मिलेंगे. तब आप बोलेंगे अरे टॉडलर ईयर तो सबसे इजी ईयर था. टू बी काम, राइट? सो लेट मी जस्ट टेक 15-20 मिनट्स टुडे एंड लेट्स टॉक अबाउट ट्रिगर्स. ओके, ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर ऐसे होता है, देखिए. हाँ, ओके, आपको याद है, आप सबने ट्रेन्स तो देखी है. आपको याद है जब आप छोटे होते थे, आप लोग ट्रेन्स को देख के क्या होता था, यू वुड लाइक गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रेन्स, राइट? लाइक हम लोग बच्चे होते थे, अभी भी बच्चों को भी ट्रेन्स दिखा दो, दे लाइक 1 2 3 4 बोगी काउंट करने लग जाते हैं. दे विल सी विच इंजन इट इज. दे आर सो फैसिनेटेड बाय ट्रेन्स, करेक्ट? जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइट? होता था ना बचपन में, ऐसा ही होता था. ट्रेन्स देखते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था. आई विल बी लाइक सो मेमोराइज, अरे वाह ट्रेन है, ट्रेन है, ट्रेन है. एवरीथिंग यूज्ड टू ब्रिंग दैट जॉय इन अस. आज अगर हमें ट्रेन दिखती है फाटक पे, हमें लगता है अरे यार फाटक बंद हो गया, लेट हो जाएंगे, ये ट्रेन को भी अभी आना था. पीछे हमारा बच्चा इज कम्प्लीटली इंजॉइंग द ट्रेन, ओके, और हम 10 चीजें और सोच रहे हैं उसके ऊपर. फाटक क्यों बंद हो गया, मैं लेट हो जाऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी, तो फिर मतलब इसके बाद मेरे को नेक्स्ट चीज जो करनी है उसमें लेट हो जाएंगे. ओ नो, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे यार ये काम भी करना था मैंने. सोचा लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपनिंग इन अ लाइफ, ठीक है? ट्रेन तो वही है ना, ट्रेन तो चेंज नहीं हुई, बट हमारा रिएक्शन टुवर्ड्स ट्रेन हैज चेंज्ड ओवर टाइम. डिड आई मेक सेंस टू यू? ट्रेन तो वही है, ट्रेन तो नहीं चेंज हुई ना. बचपन में हमें देख के खुशी मिलती थी, आज देख के लगता है यार हम लेट हो रहे हैं. तो ट्रेन तो वही है, बट हमारा रिएक्शन टुवर्ड्स ट्रेन समटाइम्स चेंज. यू नो व्हाई? बिकॉज वी हैव स्टार्टेड, मतलब उनको हम ट्रिगर्स बोलते हैं, मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड इन आवर लाइफ. सिचुएशन सेम है, आवर रिएक्शन इज चेंजिंग, ठीक है? नाउ कमिंग टू ट्रिगर्स. अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो आपको बार बार ट्रिगर करती रहती है, जैसे टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है, आप लेट हो रहे, लेट हो रहे, लेट हो रहे, लेट हो रहे, ठीक है, जिससे आप ट्रिगर हो जाते हैं बहुत जल्दी कि बच्चा लेट हो रहा है, बच्चा लेट हो रहा है, बच्चा लेट हो रहा है, और आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं उस चीज से कि यार ये रोज ये लेट होता है स्कूल के लिए, ठीक है? सेम सिचुएशन आपको बार बार ट्रिगर कर रही है. अगर आपने उस सिचुएशन में काम रहना है, देन यू हैव टू चेंज योर रिएक्शन टुवर्ड्स इट. अब वो क्या चेंज है, समथिंग यू हैव टू फिगर इट आउट, बिकॉज हर एक का ट्रिगर अलग होता है. आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. मेरा बिगेस्ट ट्रिगर होता था टाइम. जैसे मैंने आपको बोला, वी ऑल मदर्स हैव दिस बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी वर्क ऑन द क्लॉक. 8 बजे उठना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, बच्चे ने 4 बजे आना है, 4 बजे उसके कपड़े चेंज करने हैं, उसको 10 मिनट खेलने देना है, खाना खिलाना है, 5 बजे यहाँ भेजना है. तो हम लोग वी वर्क ऑन अ क्लॉक. जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत ट्रांजैक्शनल रहते हैं.
जब वो क्लॉक नहीं चलती ना हमारे हिसाब से, जब वो 4 का 4:30 हो रहा होता है, हमें लगता है यार इसने अभी तक कपड़े क्यों नहीं चेंज करे। मैं इसको 10 बार बोल चुकी इसने कपड़े नहीं चेंज करे, इसको मैं 15 बार बोल चुकी कपड़े नहीं चेंज करे, राइट। वी वर्क ऑन अ क्लॉक, है ना। सो मेरा सबसे बड़ा ट्रिगर ये था कि आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज हु वुड वर्क ऑन अ क्लॉक। मतलब अगर मैंने 7:50 घर से निकलना है ना, तो अगर 7:50 का 7:55 8 हो गया ना, आई वुड बी लाइक शाउटिंग ऑन माई सन, ठीक है, कि यार 10 बार बोल चुकी हूँ आके शूज पहनो, शूज पहनो, शूज पहनो, शूज क्यों नहीं पहन रहा था। ओके, उससे मिला तो कुछ नहीं मुझे, लेट तो मैं फिर भी 10 मिनट हो गई हूँ, राइट। बच्चे के साथ चूचू चाचा मेरी अलग हो गई, मेरा मूड तो अलग खराब हो गया। बच्चे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, किड्स फॉरगेट इट वेरी इजीली, लेट मी टेल यू, लिटिल बिट हियर एंड देयर, किड्स विल फॉरगेट इट एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम उनके लिए ये लगता है कि मम्मा तो ज्ञान देते रहते हैं, अरे शी ऑलवेज टॉक्स लाइक दिस, व्हाट्स द पॉइंट, यू नो। तो उनका इमेज मेरे बारे में वैसी बन गया है कि मम्मा इज शाउट्स अ लॉट। मेरा मूड पूरे रास्ते खराब है कि मैं 10 मिनट लेट हो गई हूँ। ओके, व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस? यू कैन डू 2 थिंग्स। 1, यू स्टार्ट अर्ली। जब मुझे पता है कि मेरे बच्चे ने 1 घंटा लेना ही लेना है तैयार होने के लिए, आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स अर्ली। आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स, जैसे अगर इफ आई टू वेक हिम अप एट 7, आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट 6:45 बिकॉज वो 15 मिनट का मेरे पास बफर टाइम होता था। वो 15 मिनट की वजह से आई स्टार्टेड बिकमिंग लिटिल बिट मोर कामर, बिकॉज अगर लेट भी हो रहे थे इट वुड नॉट ट्रिगर मी, ठीक है। मेरे को अपना सोल्यूशन खुद ही निकालना है, पहले तो मुझे ट्रिगर आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका सोल्यूशन भी मुझे खुद ही निकालना है, कोई और आके मेरा सोल्यूशन नहीं निकाल सकता उसके लिए। सेकेंड चीज है, अगर आप एक चीज में जैसे आप लेट हो ही गए, कैन यू चेंज इट? इसका आंसर दीजिए। आप लेट हो गए, आपने कहीं जाना था, आपको 10 बजे पहुंचना था, नाउ यू नो यू गोइंग टू रीच एट 10:15, व्हाट आर यू गोइंग टू डू देन? कैन यू चेंज इट? You cannot change it, right? You have 2 options. Either you're like यार अब तो लेट हो गए, अब तो कुछ नहीं कर सकते, I can message the host and say listen I'm really sorry I'm late, you know, or I can just all my way keep shouting on my child कि यार तेरी वजह से लेट हो गए, कभी कभी पार्टनर पे भी तुम्हारी वजह से लेट हो, और इरिटेशन वाली मोड में I reach that place. Is it going to help me? No. So identify your triggers. What is your trigger? Like my another trigger that I used to have was कि when my child used to eat, सारा कुछ नीचे गिरता था, ठीक है। A lot of us have, जिनको OCD या जिनको cleanliness का है, उनको है ऐसे, कुछ नहीं कर सकते, you know, some people को फर्क नहीं पड़ता, जैसे मेरी मम्मी को फर्क नहीं पड़ता जब my son goes and eat and everything is around him, my mother is like कोई बात नहीं, बच्चे है, बच्चे ऐसे ही करते, it doesn't trigger her but it triggers me, and मेरे husband तो another level पे trigger हो जाते हैं, ठीक है, कि इतना गंद मचाया हुआ है, ये वो है करके। बट देन क्या वो बच्चे की गलती है? इज माई फोकस नॉट ऑन द फैक्ट कि आई हैव टू मेक माई चाइल्ड इंडिपेंडेंट? जस्ट बिकॉज मैं उसको इंडिपेंडेंट बनाना नहीं चाहती, मतलब जस्ट बिकॉज मैं चाहती नहीं हूँ कि वो चीजें खिला रहे, आई मेक हिम डिपेंडेंट ऑन मी बाय फीडिंग माई चाइल्ड, ताकि चावल इधर उधर ना गिरे, मुझे इरिटेशन ना हो। I have to think about the child also, no? A child is being a child. वो पहले दिन से तो ठीक से नहीं खाएगा. He needs that time. He needs that thing to work properly, right? उसको वो मुझे देना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ेगी how to eat, right? तो किसको सोल्यूशन ढूंढना है? बच्चे को सोल्यूशन ढूंढना है कि दिव्या को सोल्यूशन ढूंढना है इसके ऊपर? Once I have understood my trigger, मुझे सोल्यूशन ढूंढना है ना. Now my solution can be anything. My solution can be कि जब वो बैठा हुआ है, maybe I will put something around him कि उसके ऊपर ही सब चीजें गिरे. You know, maybe I'll be like चलो ठीक है, you know, let it be, उसको सारा कुछ गिराने तो बाद में झाड़ू मार लूंगी. तो ट्रिगर पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आपके लिए. आप ट्रिगर आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही यू कैन वर्क ऑन इट. आप ट्रिगर कैसे आइडेंटिफाई करना है बताइए? ओके, ट्रिगर कैसे आइडेंटिफाई करें? आप लोग बोलेंगे मैम बट ट्रिगर कैसे आइडेंटिफाई करें? ट्रिगर आपको सिंपल वे बताती हूँ मैं कि ट्रिगर का सबसे इजीएस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग इज, आप ना एक पेन और पेपर ले लीजिए. व्हेन आई डू अ वर्कशॉप देयर इज अ प्रॉपर शीट एंड एवरीथिंग आई शेयर, पर अभी वो शीट मेरे पास हैंडी नहीं है, सो आई विल जस्ट टेल यू वेरी सिंपली. ओके, ऐसा एक कोई भी पेपर ले लो, ब्लैंक पेपर ले लो, जस्ट राइट द डेट. ओके, ऐसे कॉलम्स बना लो. फर्स्ट कॉलम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ठीक है. मंडे, डिड आई गेट एंग्री? येस, नो. ओके, इफ इट वाज येस, reason. Tuesday, did I get angry? Yes, no. No, very good, give yourself a star.
Wednesday, did I get angry? Yes. What was the reason with my child? जब आप एक हफ्ता भी ये कर लेंगे ना, मेरी अश्योरिटी है आपको कि बाय संडे यू विल अंडरस्टैंड कि what is irritating you the most. What is irritating you the most about the situation? I will not say about your child, about the situation. A child is a child. They need that time to develop. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम छोटे बच्चों को मिनी अडल्ट समझ लेते हैं. हमें लगता है यार एक बार बोलने लग गया तो मतलब उसको समझ तो आता ही होगा ना मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है. दे डोंट लिसन टू मी ओनली. वो बोलने लग गए बट उनका दिमाग डेवलप नहीं हुआ है. Their logical brain will get developed by the time they're 22-25. तब तक we have to act as a brain. We have to act as a logical brains. ठीक है? So now, somebody here wrote about कि my child doesn't listen to me. And that triggers me. I get really angry because my child doesn't listen to me. ये बहुत नॉर्मल चीज़ है. अगर आपका बच्चा छोटा है, 5 साल 6 साल से छोटा है, तो मैं ये बता दूँ आपको, हाफ ऑफ द टाइम योर चाइल्ड डोंट लिसन टू यू बिकॉज ईदर यू आर गिविंग डायरेक्शन फ्रॉम फार अवे, दूर से. ठीक है, बोली जा रहे. बच्चा किसी और चीज में इंटरेस्टेड है यार, वो कुछ और कर रहा है. ठीक है. दूसरी चीज, जो चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू बिकॉज जो आप बोल रहे हो वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है. वो उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है. उसके लिए उस टाइम पे प्रायोरिटी खेलना है. ठीक है. तीसरा, you are somewhere lacking in that connection and that bondage in the sense कि आपका child और आप में वो connection नहीं है. आप किसकी बात सुनेंगे? आप उसी की बात सुनेंगे जिसकी आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनता है. करेक्ट. एज अ ह्यूमन मैं उसकी बात ही सुनूंगी जिस पे मुझे ट्रस्ट है, जिस पे मुझे लग रहा है कि यार इसने कभी मेरी बात भी तो सुनी है. तो अगर वो कुछ बोल रहा है तो या बोल रही है तो कुछ सोच के बोल रही होगी. लेट मी एटलीस्ट हियर द पर्सन आउट. Okay, that is why their child, that means if your child is not listening to you at all, okay, that means there is a disconnect. वो connection वाली बात जो मैंने आपको starting में बताई, which my child said very clearly, you're not spending time with me, you're only working, you know. So वो disconnect है कहीं पे. A child will only listen to you when you listen to your child. आपने सुनी अपने बच्चे की बात. आजकल मेरे बेटे का स्टैंडर्ड डायलॉग पता है क्या था पिछले 6-8 में बोल लूंगी 1 हफ्ते से, मम्मा यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू मी. दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स फॉर पेरेंट्स. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. व्हेन योर चाइल्ड सेज मम्मा यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू मी, प्लीज सब कुछ छोड़ छाड़ के 2 मिनट सोचो व्हाट इज इट दैट माय चाइल्ड इज ट्राइंग टू से. बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम प्रिज्यूम कर लेते कि मेरे बच्चे ने ये बोलना है. कभी कभी हमें लगता है कि यार ये तो ऐसे ही बोलने वाला है. हम उसको बोलने का मौका ही नहीं देते. जब आप बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं देंगे, जब आप बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देंगे, वो भी सेम चीज ही करेगा ना जब आप उसको बोलेंगे. बच्चे क्या कर रहे हैं, मॉडल ही कर रहे हैं. वो देख रहे हैं यार मम्मी तो मेरी बात नहीं सुन रही, मैं क्यों सुनूं. ओके. नाउ समवन रोट दैट नो माय चाइल्ड इज 8 years old. फाइन, आई रेड दैट. गुड. इफ योर चाइल्ड इज 8 years old, दैट मीन्स देयर इज अ मेजर डिसकनेक्शन बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड. Okay, that means you have to first work on this bonding. You have to first work on the fact that your child knows that you are there, for which you don't have to sit with your child the entire day. Let me tell you that it happens in small moments of life. Okay, it happens during dinner table पे बैठे हुए बात सुन रहे हो, स्कूल से आते हुए बात सुन रहे हो, घर पे बैठे बैठे आप काम कर रहे हैं, बच्चा आके बैठ गया आपके साइड पर बातें बता रहा है. ये सब चीजें इस मोमेंट्स पे व्हेन यू कनेक्ट विद योर चाइल्ड, नॉट थ्रू फुल डेज प्लेइंग विद देम, वो दैट्स अ वेरी डिफरेंट पार्ट. एक पॉइंट के बाद बच्चे को वो नहीं चाहिए होता. एक पॉइंट के बाद बच्चे को होता है कि आप सिर्फ मेरी बात सुनो मम्मा, जस्ट लिसन टू मी एटलीस्ट, डोंट कट मी ऑफ. ओके, डोंट कट मी ऑफ. सो फॉर ऑल दोज हु आर सेइंग माय चाइल्ड डजंट लिसन टू मी, माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू यू इज, ये हफ्ते में मैंने पहले भी बोला था एक बार, पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं. First thing you have to do is you have to sit down, you have to tell yourself, ये आज क्या, ये Thursday से next Thursday तक I am going to let my child finish their sentences. Can you do that for me? Give me a thumbs up if you can do that for me. मैं ज्यादा नहीं मांग रही, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको कुछ बोलो या उनकी हर बात सुनो या मानो, नहीं.
सुनना और मानने में अलग बात है. हाँ, ये don't confuse. When I say you need to listen to your child doesn't mean you have to agree with your child. That is where people gets completely mistaken about what gentle or positive parenting is. Okay, all I want you to do is listen to your child. Listen. Thank you so much for giving a thumbs up. So you are agreeing कि ये हफ्ता you are going to let your child finish their entire sentence. Okay, finish. Please let them finish and listen. अच्छा, okay. And if they are saying something you are not agreeing with, suppose, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आप एग्री नहीं करते, या उन्होंने कुछ मांग लिया जो आप नहीं दे सकते हो, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग पहले ना नहीं सॉरी, यू नो, जैसे बच्चे जैसे सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, मैं भी करती हूँ बहुत बार, एंड देन आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ कि वेट, ओके. जैसे सपोज दिस वाज अ चॉकलेट, लास्ट नाइट ही हुआ है, चॉकलेट्स केम होम, दिवाली का टाइम है, पीपल कमिंग गिविंग गिफ्ट्स, उसमें एक चॉकलेट, मेरे सन ने उठाया, उसको पता है उसका चॉकलेट डे सैटरडे नाउ, ही सेड मम्मा चॉकलेट. मुझे पता है, मुझे लगा कि वो नहीं खाएगा, ठीक है, बट समहाउ आई सेड नो जोरावर, वी आर नॉट हैविंग चॉकलेट राइट नाउ. एंड ही लुक्ड एट मी, ही सेड मम्मा एटलीस्ट लिसन टू मी, आई एम आस्किंग कैन आई गो एंड कीप दिस चॉकलेट इन माई ड्रॉर, जो उसका जंक ड्रॉर है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही फेल्ट? You are not even listening to me. Listen to my entire sentence. Don't go with just mama and me showing you chocolate. मैंने सिर्फ chocolate दिखाई doesn't mean I'm going to have the chocolate. आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ. गलती में सब करते हैं, हम भी करते हैं. We just have to be little bit conscious कि saying कि यार next time let me give him a chance. ठीक है. So ये हफ्ता we are going to listen to our child's full sentences. If we don't agree with them, हम नहीं agree कर रहे हैं उनके साथ, तो हमने क्या करना है फिर? हमने पूरी बात सुन लेनी, फिर बोलना है बेटा मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये चॉकलेट चाहिए. सपोज मेरा बेटा बोलता है कि उसको चॉकलेट खानी है, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है आपको ये चॉकलेट चाहिए, बट हम आज नहीं खा सकते, आपको पता है सैटरडे आपका जंक डे. नहीं, मेरे को आज ही खानी है, मुझे आज ही खानी है. आई जनरली, बिकॉज माई सन हैज कम टू दैट लेवल वेयर आई लीव द थिंग टू हिम एंड आई से आई एम श्योर यू आर गोइंग टू मेक गुड बेटर डिसीजंस इन लाइफ, यू नो, एंड आई जस्ट वॉक ऑफ. Because I have that confidence कि वो नहीं खाएगा, मुझे पता है. When I leave the ball in his court, वो नहीं करता है. But when I stand there and telling him ना कि नहीं कर, वो जरूर करता है. मेरे बच्चे का थोड़ी रिवर्स साइकोलॉजी चलती है. आप देखिए आपके बच्चे के साथ क्या चलता है, ठीक है. However, remember, चेंज एक दिन में नहीं आएगा. हो सकता है उस दिन आपका बच्चा कहे नहीं मैं तो खा के रहूंगा, उसने खा भी लिया, ठीक है. डोंट गेट लाइक आउट ऑफ, मतलब बहुत बड़ा इशू मत बनाइए. बाद में जब वो सोने लगे उसको बोलिए बेटा आई रियली विश यू वुड हैव मेड अ बेटर डिसीजन. ठीक है, आपने चॉकलेट खा ली, मन करता है, सबका करता है, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा. एंड देन आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट. ओके, देन इट्स गोइंग टू हैव कॉन्सिक्वेंसेस. That's it. Leave it there. Be stern. Leave it there. And next time if the same thing happens, then start giving consequences. Consequence is important. How do you set boundaries is important. Okay. This entire thing about when parents come to me and are so confused कि हम traditional parenting करें, ये parenting करें, वो parenting करें, I only say you are the best parent a child could have ever have. The only way of parenting आपको करनी है, you have to parent from a place of love and be present for your child. डोंट पेरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ गिल्ट, जिसमें हमने कुछ कर दिया, जैसे वो बहुत रो रहा था तो मैंने उसको चॉकलेट दे दी, टीवी दे दिया, सब दे दिया, और उसका मुझे गिल्टी लग रहा है, या 2 थप्पड़ मार दिया उसका मुझे गिल्टी लग रहा है, एंड देन आई ओवर कॉन्फिडेंसेट. और डोंट पेरेंट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर विच इज फ्यूचर. अरे यार अगर मैंने उसको ये क्लास में नहीं भेजा तो क्या होगा उसका, यार उसके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए हो तो पूरी जिंदगी ऐसा हो जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. जब मैं फ्यूचर में चली जाती हूँ ना लाइफ में अपने, तो मैं एंग्जाइटी में चली जाती हूँ. सो यू आर द बेस्ट पेरेंट योर चाइल्ड हैज गॉट. प्लीज रिमेंबर दैट. हमेशा, प्लीज हमेशा रिमेंबर दैट. जस्ट पेरेंट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रेजेंट एंड द प्लेस ऑफ लव. जब आप उससे पेरेंट करेंगे ना, यू विल कम अप विद बेटर सोल्यूशंस. यू विल हैव आइडियाज कि मैंने अपने बच्चे के साथ कैसे बात करनी है, उसको मैं कैसे मना सकती हूँ, हाउ ही कैन मेक बेटर डिसीजंस. ओके, पास्ट में रह के गिल्ट में करेंगे कोई फायदा नहीं है. यू आर ओनली गोइंग टू ओवर पैम्पर. फ्यूचर में जाके करेंगे अगेन कोई फायदा नहीं है, बिकॉज फियर बेस्ड पेरेंटिंग इज नेवर गुड. फियर बेस्ड पेरेंटिंग करेंगे तो बच्चे पे आप खुद ही एंग्जाइटी लेके आएंगे. ओके, नाउ आर वी डन? सो वी हैव नेक्स्ट थर्सडे, पक्का पूछूंगी मैं ये वाली बात, ठीक है.
next Thursday pakka I'm going to ask you about, did you let your child finish their sentences and did you see a change in your child? Unka behavior, unka vocabulary, you will see a change, slight change even in a week. On next week I'll do a topic of calling that is called asking versus telling. Okay, asking versus telling. I always say things that I cover here, most of it मैं अपने वर्कशॉप्स में कवर करती हूँ, बट यहाँ पे आई जस्ट डू इट लिटिल बिट बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू एज मच information as possible. Okay, so next week का topic is asking versus telling, which means बच्चे का दिमाग कैसे हमने यूज कराना है. ठीक है, ये नहीं कि हमेशा उनको बातें बोलनी रहनी ना. You have to ask them things about things which is going to make them think. Okay, more about it next week. But ये वीक में अगर आप ये पूरा ये करेंगे ना जो मैंने बोला है कि आप उनकी पूरी बात सुनेंगे, नेक्स्ट वीक वाला सेशन विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, डन डील. नाउ लेट मी स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस. चलिए आइए, अब एक आधा घंटा हो गया, मैंने कहा क्वेश्चंस ले लिए जाए. बताइए क्या अब जो भी पहला क्वेश्चन. हाँ, सिंगल पेरेंट वर्किंग पर मेक वीडियोस प्लीज. सी आई टेल यू निशा. ओके, सिंगल पेरेंटिंग, I know somewhere or the other it is not same. I understand that, but parenting is a parenting. Okay, sometimes I know mothers who are in a relationship but वो भी single parenting ही कर रहे हैं. Okay, I don't know how to explain it to you. Like for example, the husband is not present, the father is always traveling. Yes, monetarily wise the mother is not going out, or maybe she's also working, but health wise, emotionally wise, she's single parenting. So biggest thing I want to tell any single parent is, don't overcompensate with your child just because you're a single parent. I had a client of mine who would just give things to the child because out of guilt, क्योंकि उसको ये लगा कि माई चाइल्ड शुड नॉट नेवर फील कि द फादर इज नॉट देयर, सो शी वुड ओवर कॉम्पनसेटिंग विद योर चाइल्ड, ओवर कॉम्पनसेटिंग विद लव 100%. प्लीज, देर इज यू कैन नॉट लव योर चाइल्ड टू मच एज दे से. उससे कभी बच्चा नहीं बिगड़ेगा ज्यादा प्यार से. ठीक है, बट ओवर कॉम्पनसेटिंग योर चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ उसको चीजें खरीद के देना, उसका टीवी टाइम, उसका जंक, अलाउइंग एवरीथिंग दैट योर चाइल्ड इज आस्किंग, बिकॉज उसको पता है दैट आई कैन गेट अवे विद एवरीथिंग विद माई मदर आउट ऑफ गिल्ट. ठीक है, बच्चे ने बोला मुझे उसके बाद नाइट आउट करने जाना है, मेरे को वहां पे जाना है, एंड द मदर डिडंट हैड द करेज टू से नो. वाई? उसको लगा यार ठीक है उसके फादर नहीं है, फिर उसको लगेगा अगर मेरे पापा होते तो मेरे को जाने देते. नो, यू आर अ पेरेंट. You parent thinking I'm going to do the best for my child even if I'm single parenting. So don't overcompensate for other things. Overcompensate the love 100%. Okay, but don't overcompensate on other things which will only and only destroy your child. Why? Because वो देखा हमने कभी बटरफ्लाई की स्टोरी सुनी है. जब बटरफ्लाई जब एक कैटरपिलर होता है, बटरफ्लाई कैसे बनता है? कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर अपने आराम कोकून बनाता है, राइट? ओके, कोकून बनाता है. अगर कोई जाके वो कोकून को थोड़ा ऐसे ऐसे करके खोलता है, राइट, व्हाट हैपेंस? किसी ने स्टोरी सुनी है वाली बटरफ्लाई वाली? अगर कैटरपिलर के अराउंड का कोकून हम थोड़ा थोड़ा सोचते उसको हेल्प कर रहे हैं हम, है ना, और हम उसका कोकून खोल लेते ताकि वो बटरफ्लाई इजीली बाहर निकले. आपको पता है क्या होता है? एनीवन वांट्स टू आंसर हियर? अगर आप ऐसा करते ना बटरफ्लाई के साथ, द बटरफ्लाई बिकम्स वीक एंड डाई. यस, बिकॉज दैट बटरफ्लाई को वो स्ट्रगल चाहिए टू गेट आउट ऑफ द कोकून. ठीक है, अगर आप अपने बच्चे को स्ट्रगल नहीं करने देंगे ना और उनको ओवर पेरेंट करेंगे तो वो भी वही बटरफ्लाई बन जाएगा जिससे व्हेन दे गो आउट इन द वर्ल्ड, ठीक है, दे विल नॉट बी एबल टू कोप बिकॉज आपने उनको कभी स्ट्रगल करने नहीं दिया है. सो दिस ओवर पैम्परिंग, ओवर डूइंग थिंग्स फॉर योर चाइल्ड, जो वो चीजें खुद कर सकते हैं आप उनके लिए कर रहे हैं. ठीक है, आउट ऑफ लव करिए, बट
you have to make them independent. Please understand that you are not helping your child by doing their things. ये बटरफ्लाई वाली स्टोरी हमेशा याद रखिए. मेरे को उसका कुकून ना ऐसे ऐसे करके खोलना नहीं है, थिंकिंग आई एम हेल्पिंग माई चाइल्ड टू गेट आउट इजीली. नहीं, ये कुकून जरूरी है. द स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बटरफ्लाई, अदरवाइज द बटरफ्लाई विल डाई. ओके, there is one comment that I've been seeing continuously and I would like to ask her to write again. It is from, one second, it's me, Chetali. Yeah, Chetali, just write your full question please darling. I will answer it here. I know you have been writing it in bits and pieces. I am reading it, but I want to write it because you have DM'd me also and I got a chance to read it there also. बट जस्ट राइट पूरा एक बार अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं आंसर करना चाहती हूँ उसको, बिकॉज मुझे पता है आप 1-2 हफ्ते से आपने मुझसे 2-3 बार पूछा भी है कि लाइव कब हो रहा है, लाइव कब हो रहा है. सो आई एम श्योर देयर इज समथिंग अर्जेंट. प्लीज लिखिए एंड आई विल आंसर. ठीक है, बट एक साथ लिखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ लिखिएगा. तब तक हम लेते हैं वर्षा जी का क्वेश्चन. व्हाट शुड कॉन्सिक्वेंस बी, प्लीज बी टॉक ऑफ दिस. माई डॉटर इज 5 and 2. ओके, ये जो कॉन्सिक्वेंस वाला क्वेश्चन होता है ना, इसका मैं आपको एक बताती हूँ. Consequence is something that you are the best judge for your child. Okay, like for example, okay, like एक बार मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आया. ठीक है, देखो बच्चों को गुस्सा आएगा, इट्स अ ह्यूमन नेचर. ठीक है, लाइक हमारे पास हैप्पीनेस होती है, सैडनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, गुस्सा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. ओके, वी हैव टू टीच आवर चाइल्ड टू मैनेज दैट एंगर. वो एंगर को कैसे मैनेज करना है हमने वो सिखाना है बच्चे को. ये नहीं सिखाना है गुस्सा मत करो. ये तो हो गया कि मैंने वो इमोशन ही दबा दिया पूरा. वो जब मैं इमोशन दबाऊंगी तो वो अलग अलग तरीकों से निकलेंगे. ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंस कैसे होता है. ठीक है, कॉन्सिक्वेंस होता है जैसे मेरे बच्चे ने एक बार बहुत गुस्से में आया हुआ था वो किसी बात पे, एंड स्केच पेन्स पड़े थे. उसने लिया, उसने वो स्केच पेन पूरा, मेरा एक पर्स था उसके ऊपर स्क्रिबल कर दिया स्केच पेन से. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, मतलब वी वर जस्ट लीविंग आउटसाइड. और अगर आप इस लाइव स्टार्टिंग से सुन रहे हो तो मैंने आपको बताया है कि मेरा ट्रिगर होता है अगर मैं लेट हो रही हूँ कहीं चीज जाने के लिए. ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे उसको देखा एंड आई लुक्ड एट माई चाइल्ड एंड आई एम लाइक, ये क्या किया बेटा आपने. एंड ही वॉज वेरी एंग्री एनीवेज, बट उसको गुस्सा दिखाना था तो उसने करा. आई लेट इट बी देयर. आई सेड वी आर लीविंग, वी आर गेटिंग लेट, घर आके वापस बात करेंगे. मैंने दूसरा पर्स उठाया एंड वी वेंट. ओके, उसको टाइम मिला शांत होने के लिए, मुझे टाइम मिला शांत होने के लिए. उसके बाद क्या हुआ, वी केम बैक होम इवनिंग में, बिफोर डिनर आई सैट विद माई चाइल्ड एंड आई सेड दिस इज नॉट डन एंड यू नो दैट. बीइंग एंग्री, गुस्सा करना ठीक है, गुस्सा आना ठीक है, बट चीजें फेंकना, किसी को हिट करना, चीजों पे स्क्रिबल करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है घर में. आई एम सॉरी. ओके, एंड ही सेड सॉरी मम्मा, आई वाज वेरी एंग्री एंड आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे तो मैंने गुस्से में आके ये कर दिया. मैंने कहा आई अंडरस्टैंड, बट हाउ कैन वी नाउ करेक्ट इट. इसको मैं करेक्ट कैसे करूँ आप बताओ. कहता आई डोंट नो, ही वाज दैट टाइम ओनली 4.5, तो मैं उसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि मुझे सोल्यूशन देगा. मैंने कहा ठीक है, मैं सोल्यूशन बताऊँ. इससे हाँ बताओ. मैंने कहा देखो 2 सोल्यूशन है, या तो यू फाइंड अ वे कि वो स्केच पेन मेरे पर्स से पूरा निकल जाए. इसे मुझे नहीं पता कैसे निकलेगा. मैंने कहा यू कैन ट्राई अ वेट वाइप, यू कैन ट्राई अ क्लॉथ. He said नहीं. I said ठीक है. I said the second solution that I can think is consequence I can think of is कि I am going to take all your colors, like literally all your colors, okay, and you are going to do a chore in the sense आपकी जितनी साइकिल वाइकल बाहर खड़ी है every Sunday you are going to wash it. When you wash it you come, वहाँ पे मार्क कर दो I washed it and I'll give you 4 colors. ठीक है. He agreed to it, we both agreed to it, we made it. एंड इट वॉज डन. वो 4 हफ्ते की जगह 8 हफ्ते में हुआ. दैट्स अनदर क्वेश्चन. क्या मैंने उसको उसके स्केच पेन वापस दिए? बिल्कुल भी नहीं दिए. उसको सिर्फ तभी कलर्स मिलते थे जब स्कूल का टाइम होता था, वो भी मैं लेके आती थी, बैठती थी, कराती थी, वापस ले जाती थी. सो कॉन्सिक्वेंस, आप बेस्ट जज है व्हाट कॉन्सिक्वेंस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. क्योंकि कोई भी ऐसा कॉन्सिक्वेंस मुंह से मत निकालिएगा जो आप फुलफिल नहीं कर सकते. क्योंकि अगर आप चीजें बोलेंगे जिसपे यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड, आपका बच्चा आपको कभी सीरियसली लेगा ही नहीं. स्पेशली जब बच्चे 7, 8, 9 साल के हो जाते हैं ना और बचपन से उनको खोखली धमकियां मिली होती है, वो आपको सीरियसली लेना बंद कर देते, क्योंकि उनको पता है मम्मी तो बोल देती, बाद में अपने आप ही दे देगी, मैं कभी तुम्हें टीवी टाइम नहीं दूंगी. ऐसा पॉसिबल है? आज के बाद तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबल है? आप खुद ही देंगे थोड़े टाइम के बाद, राइट? मैं कभी तुम्हारे फ्रेंड के घर नहीं भेजूंगी तुम्हें,
पॉसिबल है? नहीं ना. कॉन्सिक्वेंस वो दीजिए जो आप फुलफिल कर सकते हैं. आप ये पॉजिटिव डिसिप्लिन, पॉजिटिव पेरेंटिंग जब अपने बच्चे का शुरू करेंगे ना, आफ्टर अ ईयर और 2, आई कैन गारंटी यू दैट योर चाइल्ड विल कम टू अ पॉइंट वेयर 1 they can express themselves very nicely, 2 they will understand कि अच्छा ये मैंने गलती करी, इसका मुझे कोई ना कोई रेपोकशन है, that I have to I'm just pinning one thing, इसका कोई ना कोई रेपोकशन है जो मुझे सिखाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने गलती करी भी तो उसको मैं सुधार कैसे सकता हूँ. अल्टीमेटली हम चाहते हैं क्या बच्चों के लिए, मुझे बताइए. यही ना, दैट वी हैव टू टीच देम वैल्यूज, दैट वी हैव टू टेल देम दैट अगर आपने ये करा उसको कोई कॉन्सिक्वेंस है, राइट. सो कुछ भी कभी भी करेंगे ना, उसके लिए ये सोचिए कि इससे मेरा बच्चा क्या कुछ सीख रहा है. मैंने उसको 2 थप्पड़ मार दिया, उसने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा यार. ट्रस्ट मी, अगर वो नहीं कर रहा ना नेक्स्ट टाइम, वो डर के वजह से नहीं कर रहा, अदरवाइज दे आर जस्ट थिंकिंग दे आर गोना फाइंड अनदर वे ऑफ डूइंग इट विदाउट टेलिंग यू. ओके, चलिए. नाउ आई फाइनली गॉट द क्वेश्चन फ्रॉम इट्स मी चेताली. ओके, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग. लेट मी जस्ट read your questions. Yeah, my son is 8 years old. I'm a single parent. Okay, I love my son. He is too cute. Oh, and understand each and everything what is happening. Even then, I am insecure about him, and caring for money matters to me less. I am sorry, Chetali ji. I have not understood your question completely. It's very good that you're so attached to your child. With your single message, I can say that you're very, very attached to your child. Your world revolves around your child, right? Which is great. I know having जो मैंने सिंगल पेरेंट्स के बारे में बोला भी, सिंगल पेरेंट्स को ये गिल्ट जो होता है ना, I want to give the best to my child. We all want to give the best to our child, but don't overcompensate in other things. Overcompensate with love. Okay, overcompensate with your time, overcompensate with your understanding. Okay, don't let them manipulate you because they know that you are somewhere guilty of the fact that you are a single parent. Okay, जैसे मैंने बोला, हमें ना गिल्ट में जीना है ना फियर में जीना है, हमने प्रेजेंट में जीना है. वी हैव टू लर्न टू पेरेंट इन द प्रेजेंट. Okay, now Chetali ji, I really didn't understand your question, but yeah, I'm trying my best to answer it. Okay, when you say I'm insecure about him and caring for money matters to me less, caring for money matters to me. Yeah, of course, money is important. We have to teach our children about money. We have to tell them that this is our security, especially you being a single parent. Money is important. Okay, but again I'll tell you, because I'm just going to connect 2 dots. Somewhere you wrote that I shout at my child very easily also. I read it in the comments. Okay, समटाइम्स हम अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज बच्चे के ऊपर डालते हैं. ओके, समटाइम्स हम अपना खुद का गुस्सा बच्चे के ऊपर डालते हैं. एक होता है ना, आई वाज टॉकिंग टू समबडी द अदर डे एंड शी सेड वेरी नाइसली, शी सेड इट्स लाइक वी हैव अ मंकी ऑन अ बैक. वो जो मंकी होता है ना, ठीक है, हमारे पीछे होता है, विच इज ऑल द बर्डन ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड, जो हमने अपने पीछे रख के रखा होता है कि हमारे ये काम नहीं हुआ, पैसों का प्रॉब्लम में, और वो टेंशन, वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है, सोसाइटी क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, उसको हमने सब कुछ पीछे रखा होता है. जैसे हमारा बच्चा कुछ करता है ना इधर उधर, वो मंकी को हम उसके ऊपर डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने अगर मेरी बात 10 लोगों के बीच में नहीं सुनी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इवन थिंकिंग कि देयर कैन बी अ रीजन, इंस्टेड ऑफ जस्ट लेटिंग इट गो एंड से शायद उसका ड्यू टू, ओके, sorry, I think there was a poor connection. I just got a message about it. Okay, we start with the fact कि मेरे बच्चे ने अगर सबके सामने मेरी बात नहीं सुनी है तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, right? I make everything about me as a mother. When I start making everything about me, my reaction towards my child is never ever going to be in an understanding way. I can never react in a better way. Okay, I will only react out of anger, out of fear, out of insecurity. So जो हमने सबसे पहली चीज करनी है ना, मदर्स और एज अ ह्यूमन ऑल्सो, इज वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ. यार, अगर मैं अपने आप पे काम नहीं करूंगी, आई कैन नेवर एवर बी अ काम मदर. नोबडी इज बॉर्न काम, नोबडी इज बॉर्न पेशेंट, एवरीबडी हैज टू लर्न. इट्स अ प्रोसेस, बट आर यू रेडी टू लर्न इज वॉट द क्वेश्चन इज. आर यू रेडी टू मेक दैट चेंज इज द क्वेश्चन.
ठीक है। सो किसी में कोई गलती नहीं है, आप दूसरे को देख रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये बंदी कितनी शांत रहती है हमेशा, पता नहीं अपने बच्चे का टैंट्रम कैसे हैंडल करती है, उसने सीखा है। ओके, वन। दूसरा, वो जिस बात पे आप ट्रिगर होते हैं हो सकता है वो ट्रिगर नहीं होती है। तीसरा, शी हैज लर्न टू लेट गो ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का क्या कहेगी, आई डोंट केयर, आई ओनली नीड टू केयर अबाउट what I want for my child. Okay, I hope I have answered your question because you asked me a lot of times. So we still have 15 minutes. Let's get someone on board. Tell me what your problem is and if you want to come online and chat with me. तब तक ये बताइए, how was the session till now? Today was more like talking, but yeah, I enjoyed it. And आइए किससे बात करें? My best part of the life is talking to one of you. कौन बात करना चाहेगा? एंड बट फर्स्ट टेल मी योर प्रॉब्लम, बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट सडनली कम एंड यू आर लाइक नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई जस्ट वांटेड टू चैट, व्हिच इज आल्सो गुड. ओके नैनो, और यार ओके ओके प्रज्ञा जी आप अपना भेजिए एंड देन आई विल कॉल यू. तब तक आई जस्ट हैव वन लिटिल स्मॉल, देखो फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट. ओके, प्लीज रिमेंबर I have over 3 lakh followers, okay, and all thanks to you. Please remember, I cannot answer all the DMs. I do not have a team which works for me. I have a mother जिसको अभी परसों ही बच्चा बोल के हटा है कि मम्मा काम ही करते रहते हो, ठीक है. तो I cannot reply to all of you. It's my humble request. Please do not mind if I don't reply to you on DMs. I try my best, okay. Please do not mind if I don't take your things on live. बिकॉज सारे क्वेश्चंस नहीं आंसर होते हैं. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जनरल वो चीज़ों के बारे में बात करूँ जो सबके लिए बहुत कॉमन है, ठीक है. इफ़ यू नीड मोर कंसल्टेशन यू कैन ऑलवेज डू अ 1-on-1 कॉल विद मी. ओके, मेरा नेक्स्ट ईयर का फंडा ये है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ कम्युनिटी इन द सेंस आई एम वर्किंग ऑन समवेयर वेयर वी कैन हैव मेंबरशिप्स एंड देन वीकली वी मीट. बिकॉज मेरे को ये समझ में आ गई है, ये 1 कोर्स 2 कोर्स 3 कोर्स का कोई फायदा नहीं होता है. मैं कोर्स लेती हूँ, पढ़ती हूँ, भूल जाती हूँ, बट वो जो डेली की मुझे रिमाइंडर चाहिए होता है ना, वो डेली का हैबिट ऑफ बीइंग अ बेटर मदर, बीइंग अ बेटर ह्यूमन, ऑफ बीइंग अ बेटर पर्सन इज व्हाट आई नीड एंड इज व्हाट अ लॉट ऑफ मदर्स नीड एक्चुअली. बिकॉज आज आप मेरी बात सुनेंगे, 1 हफ्ता सुनेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे, ठीक है. क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ, मैं कोर्स करती हूँ उस टाइम में बड़ी अंधी होती हूँ, अरे यार अब बस ये इम्प्लीमेंट होगा मेरी लाइफ में, और फिर 1 हफ्ता करती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ. सो माई एजेंडा, व्हाट आई एम वर्किंग राइट नाउ दीज डेज इज टू स्टार्ट मेकिंग अ कम्युनिटी मॉडल वेयर आई इन्वाइट मदर्स टू come with me so that we can meet online every week, you know, and get ourselves supercharged. This is what my vision is, you know. I really want to empower mothers, those mothers who are ready to create a world where our kids go out there and create a world full of empathy, love, kindness, because future में यही चाहिए. Okay, coming to, so मेरी I'm really sorry कि if I'm not taking all your questions, if I'm not answering all your questions, if I'm not replying to DMs, I try my best, but I'm also a mother and I have a lot going on in my plates. Okay, हाँ जी, please save and share your live videos. All my live videos are there on my Insta page. You can always go and check it. चलिए बात करते हैं. आजो कौन आएगा? प्रज्ञा, राइट? प्रज्ञा जी ठहरिए 1 मिनट, रुक जाइए. Pragya, I haven't got your invite, darling. Can you send me your invite again, please? I've got invite from Sanjana. I have got नहीं आया प्रज्ञा जी, नहीं आया. पूजा नहीं. Pragya, can you just send me your invite please again, and I would love to connect with you. Okay. Sent, ma'am. नहीं आया darling Pragya. Okay, I'll check one more time. अरे यार क्या हो रहा है ये? पूजा, रील, मुस्कान, हाँ मिल गया प्रज्ञा जी. प्रज्ञा गर्ग, अरे मेरा I am very blessed when it comes to friendship. प्रज्ञा जी, I have added you, you will come. देखिए आपको आ गया रिक्वेस्ट प्रज्ञा. I have sent you. प्रज्ञा has joined. Good morning, ma'am. Good morning, Divya. Hi.
मैम नहीं, दिव्या, मैम हाँ। आपकी पिक नहीं मेरे को शो हो रही है। आपकी हो रही है, आपकी हाँ, मेरे पिक भी को, शो हाँ हो रही जी। है। बोलिए। क्वेश्चन बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए। ठीक है मैम। मैम एक्चुअली मेरी डॉटर है 2.5 की है। हम्म और अब तक मैंने उसको कभी खाने के टाइम पे मतलब फोन नहीं दिया। ठीक हम्म है, तो अब तक यही था कि मैं उसको ब्लॉग्स दे रही थी या फिर बुक्स दे रही थी, उसके थ्रू वो मतलब इंडल्ज करके उसको मैं खाना दे रही थी। बट अब वो मतलब जैसे शरारती तो है ही है, तो बैठती भी नहीं है और खाना भी थोड़ा खाती नहीं है। हम्म। ओके, हाँ कितना जी। खाना खाना चाहिए उसको? मैम मैं ज्यादा नहीं फोर्स करती कि उसको वन ही खाना चाहिए या हाफ ही खाना चाहिए। जब तक वो मतलब इजीली खा लेती है तो मैं देती हूँ उसको। हम्म। अगर वो मुंह से निकालना स्टार्ट करती है तो मैं नहीं देती। परफेक्ट, बहुत अच्छी चीज करते हैं, बहुत अच्छी चीज करते हैं, ठीक है। देखिए, आई टेल यू अराउंड 3 ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ कि हमें बच्चों को टेबल पे जहाँ पे आप बिठा के खिला रहे हैं वहां पे रखना बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज वो उठ के जाएंगे, हाँ अरे जी। मेरा वो रह गया, मैं वो टॉय लेके आती हूँ, अरे मैं घूम फिर के आती हूँ। होता है ना, ऐसा ही होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, मैंने भी फेस करी थी। सो व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट बाय सेटिंग रूल्स ऑन द टेबल। आप उसको टेबल पे खिलाते हैं कि कहीं बैठ के खिलाते हैं, लाइक जहाँ पे बैठ के खिलाते हैं? हाँ मैम, उसके पास हाई चेयर भी है बट वो उस पे नहीं बैठती जब से थोड़ी बड़ी हुई है, 2 इयर्स की। और अब मैं मतलब गलीचा ही बिछाती हूँ, नीचे हाँ मैट बस, बिछाती हूँ, वहीं पे बैठते हैं। बस हाँ जी। बेस्ट है। तो उसको हाँ अभी से ना जी। धीरे धीरे करके रूल बना लीजिए कि जब हम नीचे बैठ गए हैं, वी विल नॉट गेट अप फ्रॉम हियर, ओके। और उसको बताइए कि बेटा वंस वी सिट फॉर फूड वी विल ईट, इफ यू नीड समथिंग यू आस्क मम्मा, मम्मा विल गो एंड गेट, वेदर इट्स वाटर दिस दैट एंड एवरीथिंग, ठीक है। एक दो ओके। बार वो उठेगी, ठीक है, देन यू से कि बेटा आई टोल्ड यू वी आर नॉट गोइंग टू गेट अप एंड गो, okay, she said bye mama, usko bolo, because then you can make up whatever you want. I used to tell my son that we are disrespecting food and we need to finish our food, okay, so everything is on the table, aapko jo chahiye aap yahan se lo, okay. Still if ओके। the child doesn't listen, then you can add, like I as I say, I have consequence for everything if the rule is not getting followed, okay. So I used to tell my son ki beta listen, if you are going to get up now, I've told you 3 times, प्यार से I've told you, 3 बार हो चुका है, you're getting up from the table, fourth time you get up from the table, the plate is going to fly and go to the kitchen, and I used to make it fun. ऐसे डांट के नहीं बोलती थी, जैसे मजाक में नहीं बोलती कि प्लेट उड़ के चली गई यार, किचन में ही चली गई करके, अब नहीं मिलेगा खाना, ठीक है। यू नो। सो माई हाँ जी। चाइल्ड स्टार्टेड थिंकिंग कि सच्ची में ऐसे होता है, यू नो। सो जितनी देर वो टेबल पे बैठने लगा उतनी देर तक उसका मतलब दैट टाइम स्टार्टेड इंक्रीजिंग। पहले वो 5 मिनट बैठता था, फिर वो 10 मिनट बैठता था, 15 मिनट तक तो उसका खाना खत्म हो जाता है, होना भी चाहिए, नहीं तो मेरे में पेशेंस नहीं है वहां बैठने की, ठीक है। तो आप रूल बनाइए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उसकी प्लेट उठाई नहीं है, मैंने उठाई है, मैंने हाँ जी। हाँ जी, उठाई मैं है, भी करती सच्ची हूँ में सेम चीज ना, मैंने कि उठाई मैं है, नहीं बट खिला रही अब। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खिला रही, नहीं, हमने क्यों गुस्सा करना है। पॉइंट हाँ डिफरेंस ये जी। होता है, ठीक है। एक ठीक एक होता है। है कि मैंने चिढ़ के प्लेट उठा ली कि मैंने देना है नहीं तेरे को खाना, तो जो मर्जी कर ले। एक होता है बेटा आपको पता तो है रूल इज अ रूल, सो द प्लेट हैज नाउ फ्लोन टू द किचन एंड इट्स गोइंग टू स्टे इन द किचन, ओके। नहीं मम्मा प्लीज गिव मी फूड, प्लीज गिव मी फूड, प्लीज गिव मी फूड, आई एम सॉरी, नहीं होगा। गिव देम दैट 3-4 मिनट्स का टाइम और 10 मिनट्स का टाइम टू अंडरस्टैंड देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस फॉर वट एवर इज हैपनिंग। और ये कॉन्सिक्वेंस कब कब हुआ है मैंने आपको बता के ही किया है, ऐसे सरप्राइज नहीं था ये, हमने एग्री किया था ना कि हम नहीं उठेंगे, राइट। because I personally, as I said, my trigger point another was कि I can never go behind a child and feed a child. मैंने कभी किया ही नहीं, मैंने अपने बच्चों को अभी खिलाया ही नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, और मेरे को जब बीच में खिलाना भी पड़ता था वो मेरे लिए ट्रिगर होता था क्योंकि मैंने कभी खिलाया नहीं। सो आई हैड टू मेक रूल्स अगेन। ट्रिगर हमारा खुद का है, राइट, काम हमें खुद पे करना है, राइट। सो हाँ आई जी। हैव टू फाइंड सोल्यूशन। तो मेरा सोल्यूशन ये था, मेरा सोल्यूशन इतना स्ट्रिक्ट है कि मेरा जब बच्चे के फ्रेंड्स भी आते हैं ना, उनको पता है कि दिव्या आंटी के घर में देयर इज नो टॉयज ऑन द टेबल एंड यू कैन नॉट गेट अप फ्रॉम द चेयर। मतलब आई एम नॉट किडिंग, सच्ची में मेरे बच्चे के सारे फ्रेंड्स को पता है। उनकी मम्मियां भी कहती है यार हमारे घर में तो चलता नहीं। मैंने कहा बिकॉज यू डोंट फॉलो द रूल्स, यू डोंट गिव कॉन्सिक्वेंसेस। तुम बोलते हो और तुम उसको फॉलो थ्रू नहीं करते हो, मैं फॉलो थ्रू करती हूँ। अगर आप उठे then I will pick up your plate. If a toy comes on the table, then Divya aunty is going to take it and give it back once your food is done. I'm not going to shout, I'm not going to scream. But इसमें एक ये भी पॉइंट था, अगर मेरा बच्चा टेबल पे टॉय नहीं लेके आ रहा है तो मैं टेबल पे फोन नहीं लेके आ रही हूँ, ठीक है मैम। समझे।
हाँ मतलब जी, अगर मैंने उसको कुछ बोला है तो वो भी मुझे बोल सकता है कि हाँ वाई जी, आर यू गेटिंग योर फोन, आई विल ऑल्सो नॉट गेट डार्लिंग। एंड मेरा बच्चा टोकता भी है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, उसको खाना खाने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो मुझे लगता है स्विगी से कुछ ऑर्डर ही कर देती हूँ यार, ये एज आई सेड, हम मदर्स की लाइफ में लिस्ट चलती रहती है कंटिन्यूअसली, ये करना ये करना ये करना, तो मुझे लगता है वो 10 मिनट में राशन ऑर्डर कर दूं करती हूँ बहुत बार, और वो मुझे टोक देता है, मम्मा नो हाँ फोन ऑन जी। द टेबल, है ना, तो उसको रख दो। इवन ये वो आपसे भी मेरे को बोलती है हम्म कि जैसे मैं कई बार इम्पोर्टेंट काम होता है तो मैं काम कर रही होती हूँ और वो कुछ कर रही है, मैम मम्मा फोन रख दो, मम्मा फोन रख दो, फिर मेरे को रखना ही पड़ता है कि नहीं अब नहीं, बाद में देखूंगी। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं मैम उसको फोन ना, हम्म तो उसकी मतलब स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 है ना, वो हम्म कभी मांगती है, जैसे मैं अभी अगर हम्म काम कर रही हूँ तो वो नहीं मांगती, बस खाने के टाइम मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती है, अब थोड़ा सा स्टार्ट होने लगा है हम्म। कि खाना ही नहीं मतलब खाती हो ना ज्यादा। तो आपने अभी से उसके साथ थोड़ा ये जैसे ना बाउंड्री सेट करनी शुरू करनी है और उसको फॉलो थ्रू करना है, ठीक है। प्रॉब्लम ये ठीक है होती है मैम। कि हम कॉन्सिक्वेंस रखते हैं, उसको फॉलो थ्रू नहीं करते, जब हम कॉन्सिक्वेंस को फॉलो थ्रू नहीं करते बच्चे हमें सीरियसली कभी नहीं लेते, ठीक है। और जो आपने ये ठीक है बोला ना मैम। मम्मा फोन रख दो फोन रख दो, आई एम जस्ट टेलिंग दिस जनरली टू एवरीबडी, ओके, नथिंग, आई एम ऑल्सो वर्किंग, ओके, ऐसी कोई ईमेल नहीं है जो 5 मिनट बाद नहीं जा सकती, ऐसा कोई व्हाट्सएप का टेक्स्ट नहीं है जो मैं 10 मिनट बाद इसका रिप्लाई नहीं कर सकती, हाँ राइट जी। और रॉन्ग, यस राइट। बट वो मैम राइट। इंपॉर्टेंस हमने ही दे दिया है कि यार अगर मैंने ईमेल अभी रिप्लाई नहीं करी ना तो पता नहीं क्या हो गया, तो अर्जेंसी किसने क्रिएट करी, मैंने करी, राइट। तो अगर मेरा बच्चा कभी मुझे बोलता है ना, और ये मैंने भी सीखा है, ऐसा नहीं कि मेरे नेचुरली आया है, ठीक है, मेरे को तो बहुत मुश्किल हुआ था, ठीक है। सो अगर मैं कुछ कर रही हूँ, माय चाइल्ड सेज कि मम्मा कैन यू जस्ट लिसन टू मी, आई कीप द फोन असाइड, व्हाई, उसको सिर्फ वो 5 मिनट की जरूरत है, उसके बाद वो 10-15 मिनट मुझे अपने आप ही छोड़ देगा, जब द हाँ मोमेंट जी, हाँ मैंने उसको जी, वो 10 मिनट का अटेंशन दे दिया ना, वो अगला आधा घंटा खुश है। हाँ जी। इसको मैं बोलती हूँ फिलिंग द लव बकेट, जैसे मैंने बच्चे का लव बकेट फुल कर दिया ना, वो उसके बाद सेटिस्फाइड है और वो मुझे सच्ची में आधा घंटा छोड़ देगा टू डू व्हाट आई वांट टू, यू यस नो। मैम। वो हाँ जी, अर्जेंसी हमने ही क्रिएट करी होती है हमेशा, मुझे ये हाँ लगता है, जी। ठीक है मैम। ठीक है। मैम एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए, पूछिए। मैम जैसे कई बार उसको क्या होता है कि मम्मा के पास ही रहना है या फिर अम्मा के पास नहीं जाना या फिर पापा के पास ही जाना है। जैसे कोई काम, जैसे स्टार्टिंग में सुबह उठती है तो अगर मैं नहीं दिखी या फिर मैंने हाय हेलो कर ली उसको, तो फिर वो जैसे पापा ने उठाया तो पापा के पास ही करेगी सारे काम, या फिर अम्मा ने उठाया तो अम्मा के पास जाएगी, फिर मैं उसको बीच में मतलब तैयार करूंगी तो वो मेरे पास नहीं आती है, ऐसे वो करती है। या फिर जिद सी हो जाती है कि नहीं मम्मा के पास ही रहना है या फिर पापा के पास ही रहना है या फिर अम्मा के पास ही रहना है, ऐसे मतलब करती है कई बार ना। दैट इज अ चाइल्ड शोइंग देयर पावर। मैंने, अगर आपने मेरा कोई पहले का लाइव देखा है, कभी भी देखा, मैं क्या बोलती हूँ, दो चीजें, कनेक्शन एंड पावर। जो चीजें उनके कंट्रोल में है ना, वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, खाना, पॉटी ट्रेनिंग, सोना, मैं किसके साथ जाऊंगी या जाऊंगा, वो सब वो हाँ जी, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू असर्ट देयर पावर, ओके। एंड इट्स ओके, लाइक अनलेस इट्स नॉट बीइंग अ प्रॉब्लम टू द अदर पर्सन, तो करने दीजिए ना। अगर आप उनको इतना माइक्रो मैनेज करेंगे ना, दे विल फील सफोकेटेड, यू नो। हम्म। मैं यस देखती हूँ मैम। हस्बैंड एंड वाइफ में भी होता है, यार मेरे पास आता ही नहीं है, तुम्हारे पास ही क्यों चिपका रहता है, मेरे पास क्यों नहीं आता है। आई ऑलवेज से, इफ यू आर द फादर और इफ यू आर द मदर एंड द चाइल्ड इज नॉट, आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब यू हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा कनेक्शन बिल्ड खुद करो, कि बच्चा आपके पास जाए। मैं पुश नहीं कर सकती बच्चे को आपकी तरफ, राइट। अगर एक हाँ जी। फैमिली में मदर है, फादर है, सपोज एक बच्चा है, मुझे पता नहीं आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, ठीक है, एक ये तीन ही डॉटर इंडिविजुअल है है, मैम। एक डॉटर है ना, ये तीन हाँ जी, इंडिविजुअल है, राइट। आपके आपके हस्बैंड का रिलेशन अलग है, करेक्ट। आपकी हाँ डॉटर जी, का आपके साथ रिलेशन अलग है, आपकी हाँ जी, डॉटर का आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन अलग है, हाँ जी, राइट। अगर आप ज्यादा प्यार देंगे, आपकी डॉटर आपके साथ ज्यादा अटैच होगी, फिर कौन हाँ लेफ्ट जी, आउट हाँ जी। फील करेगा, आपका हस्बैंड, राइट। हाँ और ऐसा अगर आपका भी होता हस्बैंड है ही, मैम। हाँ, अगर आपका हस्बैंड ही कहते हैं मेरे पास नहीं आता, आप अपनी डॉटर को पुश नहीं कर सकते अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए। आपके हस्बैंड को वो एफर्ट मारना पड़ेगा, वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि आपकी उसका बच्चा उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहे। हाँ इट्स लाइक जी। ह्यूमंस, राइट। मैं आपको जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकती हूँ, जैसे है उसको ना। घूमना है तो फिर अम्मा चाहिए कि अम्मा जा रही है तो मेरे को तो बाहर जाना है, ठीक है, घर पे तो मम्मा चाहिए। ऐसे होता है कभी कभी तो। हाँ,
वो उनकी पर्सनल चॉइस है ना. हाँ जी. बट एक चीज बताइए, व्हाई हाँ डज जी. इट बॉदर यू? मतलब आपको वो बॉदरेशन क्यों लगती है? व्हाई डज इट बॉदर यू? मतलब कभी कभी ऐसे ही, मतलब ऐसे कुछ गुस्सा नहीं आता कि भाई क्यों जा रही है, ये कुछ है, ठीक है वो भी पेरेंट्स हैं, मतलब ठीक है प्यार होना ही चाहिए. बट मेरे को करता है कि जब घर आती है तो फिर अम्मा के पास क्यों नहीं रहना है. मेरे को यहाँ पे मेरे को मतलब लगता है इशू ना, कि जैसे बाहर जाना है तो फिर जाना है तो फिर अम्मा चाहिए, जब घर पे आएंगे तो फिर भी तो अम्मा वही है ना, तो अम्मा के पास उस टाइम भी जाना चाहिए, ये मेरे को मतलब थोड़ा सा. अम्मा कौन हाँ है? जी. दादी है हाँ, उसकी? दादी. हाँ जी. हाँ. और आप क्यों चाहते हैं कि वो घर में दादी के पास जाए? नहीं, मतलब उनके पास भी रहे, मेरे पास भी रहे, ऐसा नहीं कि उनके पास ही रहे, कि चलो मिलजुल के रहे ऐसा. मतलब कभी कभी मेरे को तंग करती है वो इस वजह से कि हाँ, थोड़ा सा मैम इसके ऊपर गाइड कर दो मेरे को कि नहीं, क्या मैं करना बताती हूँ. चाहिए. मैं वही हाँ पूछ जी. रही हूँ ना कि आपने एक चीज बोला कि जब वो घर पे आती है तब वो क्यों नहीं अम्मा के पास जा सकती. हाँ जी. करेक्ट. हाँ वो तब जी. अम्मा के पास अगर नहीं जाती है तो आपके अंदर क्या हाँ जी. फीलिंग आती है उस टाइम पे? कि मतलब जाना चाहिए, बस ये मेरे को रहता है कि जब बाहर जा रहे हैं तो मतलब वो पर्सन भी तो, मैं मतलब जब बाहर आप चाहे. हाँ जी. नहीं, मैं समझ गई हूँ. मैं ये बोल रही हूँ, सपोज हाँ अभी जी. सोचिए, आप चाहती है आपकी बेबी अम्मा के पास जाए और वो नहीं जा रही है. हाँ आपको जी. अंदर क्या फील हो रहा है? अंदर तो मैम बस ऐसे ही लगता है मेरे को कि हाँ बस मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम उनके साथ भी स्पेंड करे, मेरे साथ भी करे. हाँ, लेकिन अगर वो हम्म. नहीं कर रही है आपको क्या फील होता है? जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कि वो आपकी बेबी अम्मा के पास नहीं जा रही है. आपको क्या फीलिंग क्या आ रही है उस टाइम पे? बस गुस्सा ही आता है उस टाइम तो. Okay. हाँ Now I जी. know there's a reason why I'm asking. So this is like when I start हाँ. talking about triggers, no, this is your यस trigger. मैम. You know. यस यस, यू Now कैन से. now let's understand why is it this your trigger. Okay. आपको गुस्सा आ रहा है. आपको गुस्सा क्यों आता है उस टाइम पे? अगेन आंखें बंद करके सोचिए कि क्या हो रहा है मेरे अंदर. Am I feeling angry? मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या मेरे पास 10 और काम है करने के लिए कि मैं चाहती हूँ कि वो चले जाए? क्या मुझे ये लगता है कि लोग क्या, अम्मा क्या बोलेगी, अम्मा को बुरा ना लग जाए? क्या कोई और रीजन है? क्या मुझे मेरा मी टाइम चाहिए? वो रीजन क्या है उसके पीछे? वो गुस्सा जो मुझे आ रहा है, मेरा बच्चा एक हाँ. ट्रिगर हुआ है, राइट? मेरा बच्चा एक ट्रिगर है, एक एक्सटर्नल चीज है. गुस्सा मुझे अंदर आ रहा है कि वो उधर नहीं जा रही है. वेरी गुड दैट you have gone one level deep in your mind, in your heart. Okay, now there are other levels also in which you need to work on. Okay. यस मैम. सो रात को अगर आप, मैं लाइफ पे नहीं करूंगी बिकॉज इट माइट बी समथिंग पर्सनल. ओके. बट ओके. मैं ये चाहती हूँ ये लाइफ खत्म करके ना एक पेन और पेपर लीजिएगा, आंखें बंद करके ना अपने अपने आप को सच लिखिएगा कि मेरी बच्चे जब नहीं जाती है मुझे गुस्सा आता है, क्यों आता है, वाई. ओके. हाँ जी. एक आंसर आएगा, कुछ भी एक जो, और उसको ना ज्यादा थिंक मत करिए. इसको हम 7 वाइज बोलते हैं लाइफ कोचिंग में. ठीक है, 7 वाइज. ओके. आपने क्या करना है, जो दिमाग बोल रहा है ना, जो दिमाग बोल रहा है उसको सुन के वो लिख देना है. ठीक है. चलो, हो सकता है आपका दिमाग बोले या मेरे पास बहुत काम होता है, आप बिना जजमेंट के लिख दिए मेरे पास बहुत काम होता है. वाई. वाई मतलब मेरे पास बहुत काम क्यों होता है? क्योंकि घर में मुझे ये करना होता है. वाई. when you start asking yourself 7 whys, no, ultimately you will understand the main reason behind that irritation. प्याज होता है ना, प्याज की लेयर्स होती है. हाँ, हाँ जी. हम भी हाँ वैसे जी. ही है. हम भी वैसे ही है. ऊपर दिखता कुछ और है, जब तक अंदर तक पहुंचते होता कुछ और है. हाँ जी. करेक्ट. तो आप मेरा यस ये मैम. लाइव खत्म करके, अभी वैसे खत्म ही हो रहा है, आप जाइए प्लीज पेन और पेपर लीजिए इफ यू रियली वांट टू चेंज दैट फीलिंग. ओके. एंड स्टार्ट आस्किंग दिस 7 वाइज. मैं आपको बोलती हूँ कभी कभी 4th 5th वाई तक ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों, वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस. ठीक है ठीक है. मैम. हाँ ये जी. गुस्सा ये मुझे क्यों ट्रिगर हो रहा है? ठीक है मैम. ठीक है हाँ प्रज्ञा जी. जी. हाँ जी. एंड मैम थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा मतलब स्टार्ट किया हुआ है, कि मतलब कोई 1-to-1 सेशन है, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे. मे बी मैंने क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारी मदर्स की प्रॉब्लम बहुत, सोल्व हाँ, हुई होगी, बिल्कुल है ना. और बिल्कुल. कोई और मदर पूछती है तो मेरी भी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सोल्व होती है. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. वेलकम वेलकम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. तो चलिए 12:05 हो गए हैं. आज एक डांस प्रैक्टिस है, उसके लिए जा रहे हैं. हमारे नवरात्रे है संडे को, सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ डांस. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द थर्सडे लाइव. अब से एवरी थर्सडे 11 o'clock एज ऑलवेज मॉम टॉक थर्सडे करेंगे. इस वीक का होमवर्क मैंने दे दिया है. पूरा वीक
यू आर गोइंग टू लेट योर चाइल्ड एंड द सेंटेंस, मतलब आप अपने बच्चे की पूरी बात सुनेंगे, एग्री करना नहीं एग्री करना सेकंड पॉइंट है, आपने पूरी बात सुननी है। जिन जिन ने मुझे थम्स अप दिया मैंने देख लिया है, अगले थर्सडे आ जाना, आई विल टीच यू मोर अबाउट आस्किंग एंड टेलिंग के बीच में डिफरेंस, और जब आप उसको अगर उसके नेक्स्ट वीक करेंगे ना, आई टेल यू यू विल सी अ डिफरेंस in your child. Okay, so I'll meet you next Thursday, and till then, bye, and thank you for this lovely live. I enjoy talking to all of you, interacting with all of you, and I'll see you all next Thursday. Bye.